हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज का हमारा क्वेश्चन है रिजर्व बैंक पे। मॉनेटरी पॉलिसी बतानी है हमें। डिस्कस द मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स लिमिटेशन। क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसीज हैं आरबीआई की और उनकी लिमिटेशन क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू दोज पॉलिसी ऑफ मेजर of central bank which are adopted to control and regulate the volume of the currency and credit in the country। जो भी करेंसी और क्रेडिट है अपनी कंट्री का, उसको रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनती हैं जो किसको, करेंसी और क्रेडिट को रेगुलेट करती है। अकॉर्डिंग टू पॉल जिनजिंग, an ideal monetary policy may be defined as an if effort to reduce the minimum disadvantages and increase the advantages of resulting in the existence and the operation of the मॉनेटरी सिस्टम। मतलब कि हम क्या कर देंगे, जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं उसको कम कर देंगे, एडवांटेजेस हैं उनको बढ़ाएंगे, और जितने भी ऑपरेशंस हैं वो ईजिली हो जाए। जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है कि मनी का फ्लो ईजी हो जाए, मनी का कंट्रोल अच्छा हो, लोगों का क्रेडिट जो भी है, क्रेडिट एंड मनी वो बैलेंस रहे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज इज मेंट फॉर द पॉलिसी परसुएडेड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बनाती है मॉनेटरी पॉलिसीज, जो क्या करती है, एडमिनिस्टर करती है एंड कंट्रोल करती है किसको, मनी सप्लाई को। पूरे इंडिया में जो मनी सप्लाई हो रहा है, जो करेंसी सप्लाई हो रहा है, जो डिमांड हो रही है डिपॉजिट्स की, उन सबको कंट्रोल करने का काम क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता कौन है, सेंट्रल बैंक। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू परसुएड द आरबीआई टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। यही ऑब्जेक्टिव है, तो कंट्रोल करना। अब दो तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम, दो तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड क्वांटिटेटिव सेलेक्टिव। अब ये क्या है, इन द डेवलपिंग कंट्री ऑफ लाइक इंडिया, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी कंट्रोल्ड मॉनेटरी एक्सपेंशन। कंट्रोल मॉनेटरी एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे मेन पार्ट है। क्या है ये देखते हैं, दो दो पॉइंट्स में पढ़ेंगे हम। कंट्रोल मॉनेटरी एक्सपेंशन क्या है। पहला, एक्सपेंशन द सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहला कि सप्लाई ऑफ मनी है उसको बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ जो भी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, हम इतने सफिशिएंटली नहीं है कि हम नेशनल इनकम की जो भी ग्रोथ हो रही है, जो डिमांड हो रही है, वो सबको मैच कर सकें। तो क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है हर चीज़ों को को मैनेज करना। जो इंक्रीज हो रहा है मनी सप्लाई, उसको भी हमें बेयर करना पड़ता है। उससे क्या होता है, नेशनल इनकम हमारी इफेक्ट पड़ती है, अपने जीडीपी का इफेक्ट पड़ता है। जो ऑल ओवर रेट्स हैं, डिमांड और सप्लाई, वो चेंज हो जाते हैं। तो हमारा इंडिया तो सफिशिएंट नहीं है कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट को सहन कर पाए, इतनी ज़्यादा डिमांड्स को पूरी कर पाए। तो ये ग्रोथ रेट पे उसका फ़ायदा इफेक्ट ज़रूर होता है। तो ये दो रीज़न है इसके। एज इनकम ग्रो द डिमांड्स, एज जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम ग्रोज द डिमांड फॉर द मनी एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सेविंग टेंड्स टू इंक्रीज। इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मनी बढ़ेगा। डिमांड, आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं डिमांड करूँगी चीज़ों की, डिमांड करूँगी चीज़ों की तो ज़्यादा मैं स्पेंड करूँगी, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा ज़्यादा आएगा। ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा तो सेविंग की भावना है उनकी ज़्यादा होगी, ठीक है, सेविंग्स ज़्यादा वो करना चाहेंगे। तो increase in the money supply is also necessitated by the gradual reduction of the non monetized sector on the economy। तो कभी कभी अभी सब डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मनी सप्लाई कंट्रोल करनी पड़ती है, मनी सप्लाई कंट्रोल करनी पड़ती है। और डिफ्लेशन चल रहा होता है तो मनी सप्लाई को लिबरल कर दिया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ही चीज़ें मेंटेन होती है। रेस्ट्रेंट ऑन द सेकेंडरी एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। अब सेकेंडरी एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट को रिस्ट्रेन करना मतलब रोक लगाना। Government budgetary deficits for financing a part of investment outlays constitute an important sources of mandatory expansion in India। ये बोल रहा है कि जो भी बजट बनते हैं उसमें जो मॉनेटरी एक्सपेंशन है उसको मेन टारगेट रखा जाता है। therefore essential to restrain the secondary expansion of the credit। तो ऑलरेडी हमारे क्रेडिट कंट्रोल कर रहे हैं आरबीआई से, मतलब प्राइमरीली तो बैंकिंग कर ही रही है। जो सेकेंडरी कंट्रोल है उसको बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो सेकेंडरी मेथड्स हैं उनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रेडिट, जितना ज़्यादा क्रेडिट बढ़ेगा उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्रेडिट बढ़ेगा अपने इंडिया में, तो वो भी गलत है। तो रेस्ट्रेंट्स लगाना, केयर शुड बी टेकन टू द लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एंड नॉट एडवर्सली इफेक्टेड। तो हमें देखना पड़ता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये सारे सेक्टर तो कहीं ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको क्या करती हैं, बैंक चैनलाइज करती है क्रेडिट, ठीक है, स्पेशल तरीके से, ताकि वो सेकेंडरी मेथड ना अडॉप्ट करें।
In order to achieve the twin goals, it is essential to formulate the monetary policy which is to regulate the flow of the credit to the desired sectors. मतलब कि जहाँ जहाँ क्रेडिट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ वहाँ क्रेडिट को पहुँचाना है। ऐसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई ने निकाल दिए जो लिमिटेड स्कोप में पैसा देंगे। RBI has its disposal both quantitative मतलब पुराने तरीके and qualitative that is selective methods of the control of credit। दोनों तरीकों को साथ में लेके चलता है RBI, दोनों तरीके एक साथ चलते हैं। जो भी पहले क्या होता था कि RBI ने बैंक रेट जो OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते थे, वेरिएबल्स रिजर्व रेशियो, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे क्या कर रखे थे, वो रेस्ट्रेन कर रहे थे सेकेंडरी एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट में। The progress of the various methods of credit control, complemented by the Reserve Bank of India, suggests that the objective of the monetary policy should be control monetary expansion। मतलब कि हमें monetary expansion को control करना है, money supply को control करना है, credit को control करना है। तो जो monetary expansion हो रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, उसको control करने की ज़रूरत है। While the supply of the money has increased in a greater proportion than the normal national income, मतलब पैसों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, लेकिन उसके बदले नेशनल इनकम बहुत ही कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रेन रोक लगानी पड़ेगी एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट पे, मतलब ज़्यादा उधार देने पे रोक लगानी पड़ेगी। इन स्पाइट ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रिजर्व बैंक contain the inflationary pressure and the general price level that is that has been showing in the rising trend। हमने देख लिया कि राइजिंग ट्रेंड में ये सारे दिख जाते हैं, जो भी पूरा एनुअल डेटा आता है उसमें सब पता लग जाता है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, कहाँ पे हमारे को रुकने की ज़रूरत है और कहाँ हमारे को प्रोवोक करने की ज़रूरत है। तो ये जो है कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड द कंट्रोल्ड एक्सपेंशन, ये पॉलिसीज़ हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्लाई करने के लिए फोर्स कर रखा है। However, if we take into the nature of the Indian economy and the needs of and the development of the finance, it would be fully our part to adopt the monetary policy and the control contraction। जैसे कि गवर्नमेंट ने सोच समझ के ये निकाला होगा कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन, तो हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये जितने भी सेक्टर दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे डेवलपिंग सेंटर है। फॉरेन ट्रेड, रिसोर्सेज वगैरह सारे, ठीक है, कॉमर्स, ये सारे ना डेवलपिंग डिपार्टमेंट है। विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लानिंग गेनिंग मोमेंटम, the availability of the monetary resources in sufficient quantities become all the more essential। मतलब जैसे जैसे हम हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा इंडिया डेवलपिंग हो रहा है, वैसे वैसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। लेकिन सप्लाई ऑफ मनी तो लिमिटेड ही है। लोगों को पैसे चाहिए, लोगों को पैसे खर्च करने हैं, लोगों ने बहुत उधार ले रखे हैं, लेकिन इतनी इनकम नहीं हो रही। तो नेशनल इनकम तो बहुत ही कम है जितना लोगों ने क्रेडिट ले रखा है। Therefore, the RBI have to continue with the policy of controlled expansion। जो controlled expansion है उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए RBI ने बहुत सारे restraints लगा रखे हैं। अब limitations of the monetary policy, क्या क्या limitations है monetary policy की, हम देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे लिमिटेशन क्या क्या हुई मॉनेटरी पॉलिसी में। बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई है आरबीआई ने, नो डाउट, बट कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई है हम देखते हैं। पहली कमी, मॉनेटरी पॉलिसी टू बी इफेक्टिव शुड बी एबल टू रेगुलेट द सप्लाई एंड द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। सप्लाई रेगुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करना है। आरबीआई ट्राई करती है कंट्रोल करने का सारी एक्टिविटीज़, किसकी, कमर्शियल बैंक की और कोऑपरेटिव बैंक की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम करती है आरबीआई। बट क्या होता है कि जो टोटल प्रोपोर्शन ऑफ द क्रेडिट है बाय नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बैंकिंग का जोर नहीं चलता है, आज आपने किसी से आपने दोस्त से उधार ले लिया तो आपको चुकाना तो पड़ेगा ही, आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप उधार चुका सकें। तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऐसी सी जगह जहाँ पे बैंक का इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ पे क्रेडिट को कंट्रोल नहीं कर सकती। और ऐसी एजेंसीज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, बैंकिंग से ज़्यादा ऐसी एजेंसीज हैं जो कि बैंक कंट्रोल में नहीं हैं, जो कि क्रेडिट देने का काम करती हैं। तो वहाँ पे फेल हो गई पॉलिसीज़। In relation to the commercial bank, the task of the Reserve Bank is rendered difficult by limitations inherited in the various instruments of the money control। तो अब ये बोल रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी कंट्रोल हैं वो फेल हो गए हैं, लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो लोगों को पता नहीं होता और बहुत डिफिकल्टी हुई है, तो ये लिमिटेशन है। फ्रीडम ऑफ द कटिंग रिजर्व बैंक्स accommodation for the banks is also constrained by the fact that the devices of offering preferential facilities has been used for encouraging the bank to lend
to such sectors which so many windows open for the refinance as an adjacent to afford the change of the long term pattern of the banking finance. मतलब आपको आप फ्री हो, आप जस्ट अ मोमेंट, आप एकदम फ्री हो किस चीज़ के लिए, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए, कोई भी ऑफर मतलब कोई भी आपको लैंड करेगा किसी भी सेक्टर से हो सकता है, कोई आपको लैंड कर रहा है मनी, तो आप एकदम फ्री हो, आप रीफाइनेंस करने के लिए फ्री हो कि आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप फाइनेंस दे देते हो। एक लोन चल रहा है तो दूसरा लोन भी आपने दे दिया। तो ऐसे रीफाइनेंसिंग के काम में बहुत डिफिकल्ट होता है आरबीआई को कि कंट्रोल करना किसको, फैसिलिटीज़ को, मतलब क्रेडिट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है आरबीआई के लिए नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। कंसिडरेशन दैट देयर इज अ स्पेशल कंसिडरेशन दैट देयर ऑफ hitherto ये spelling mistake है, neglected sectors should be shielded as far as possible from the credit curves. This marks the task of the monetary policy is more difficult. तो ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर क्रेडिट देना, क्रेडिट बैंकिंग है ही नहीं, जहाँ सिर्फ क्रेडिट पे ही चलता है, वहाँ पे तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो सकता। पॉलिसी द रिजर्व बैंक हैज परसुएटेड so far required presence of the sound statistical monitoring system. Sound statistical monitoring system नहीं है लोगों कि आप एक एक चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें ताकि काम क्या हो, स्पीडी हो। तो सारा रिकॉर्डेड वे में नहीं है सारा काम। पॉलिसी चक्रवर्ती रिपोर्ट, ये एस चक्रवर्ती है, एस चक्रवर्ती रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। अब देखते हैं इस और ये जो बंदा है एस चक्रवर्ती, उसने क्या करा है मॉनेटरी सिस्टम पे काम। तो जो एस चक्रवर्ती है उसने सबमिट करी थी एक रिपोर्ट कब, आरबीआई को 1985 में, इन रेफरेंस टू द कमेटी वॉज, उसके ऊपर कमेटी बैठी है, उसकी रिव्यू करे गए मॉनेटरी सिस्टम को और रिकमेंड करे गए मॉनेटरी पॉलिसीज़ को कि हाँ बहुत इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, इनका हमने अगर बात मान ली तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। तो जितनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं उनको देखा गया, समझा गया और उसकी रिपोर्ट को सीरियसली लिया गया। तो कमेटी वॉज स्ट्रेस्ड टू नीड द टू परस्यू द प्राइस स्टेबिलिटी इन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो प्राइस स्टेबिलिटी की बात यहाँ कही गई है। तो सोशल इकोनॉमिक गोल्स जो हैं, जो 5 ईयर प्लान हैं, उनमें बहुत ही दिक्कतें आई, क्योंकि अगर आप मनी सप्लाई को आप कर देते हो, क्योंकि 5 ईयर प्लान में आप पूरे प्लान्स आप बता के चलते हो 5 साल के, और आपने बीच में एकदम से कर दिया कुछ, तो आपको दिक्कतें आ सकती है। तो द कमेटी पॉइंटेड आउट द मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू colossal increase in the money supply and has been RBI credit to the government. The committee thus recommended that an appropriate framework for the regulation of RBI credit to the government should be involved. ठीक है, easy था ये। द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट, अब क्या है ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ बजटरी डेफिशिट। बजटरी डेफिशिट का जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है, डिड नॉट अलाउ द पास्ट टू क्लियरली नो द मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑफ द फिजिकल ऑपरेशंस। जो फिजिकल ऑपरेशंस है उनके इम्पैक्ट को क्लियरली नहीं बताया गया था, किसमें, बजट में नहीं बताया गया था। तो उसका क्या हुआ, उसके बाद सजेस्टेड अ चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ द बजटरी डेफिशिट। बजटरी डेफिशिट हमारा बजट की कमी पड़ गई बजट की, बजट डेफिशिट हो गया। तो हमने क्या करा, सजेस्ट करा बजट डेफिशिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द इंक्रीज इन द ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स के बहुत ज़्यादा बढ़ने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि बजटरी डेफिशिट होना शुरू हो गया। ओवरस्टेटेड द एक्सटेंट ऑफ द मनी impact on the fiscal operations causes no distinction was made between the absorption and treasury bills. कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं हो पाया, तो ये फेलियर था बहुत बड़ा। The committee was of the view of the bank should have greater freedom in determining the lending rates. अब lending rates जो है, जिस रेट से आप पैसा दे रहे हो उस रेट को आप फ्री रखोगे, मतलब कि थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए कि ऊपर नीचे 0.5, 0.10, 1-2% ऊपर नीचे करने की फ्रीडम होनी चाहिए। अननेसेसरी यूज ऑफ द क्रेडिट प्रेजेंटली में बी पॉसिबल ड्यू टू द रिलेटिवली लो रेट। अगर लो रेट अगर आप रखोगे तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट लोग लेने लग जाएंगे और फिर क्रेडिट कंट्रोल नहीं होगा। Committee did not favor the continuance of the cash credit as the predominant form of the bank credit. अब कैश क्रेडिट को हमने माना ही नहीं कि आपने बैंक क्रेडिट का पार्ट माना ही नहीं कैश क्रेडिट को। तो encourage the loans and the bill finances forms of the bank credit. It also stressed the importance of the credit system in the
एरिया ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब कि वेल फाइनेंस के काम में जो काम होते हैं और जो क्रेडिट सिस्टम है कहाँ लैंडिंग सेक्टर का जो रूरल एरियाज में चलता आ रहा है, उन सब जगह पे जो टाइमली फ्लो ऑफ द क्रेडिट तो होता ही नहीं है। इट वुड नॉट बी एबल टू एडिकेट टाइम एंड फ्लो ऑफ द क्रेडिट इन द प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर अगर किसी गांव में लोन 5 साल का लिया तो वो लोग 10 साल में पे करते हैं, उससे बहुत दिक्कतें आ जाती है। The committee was of the view of the money market in India should be reconstructed in its opinion in the reconstructed monetary system। अब हमारे को ये पूरा सिस्टम रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा इनके हिसाब से। तो जो ट्रेजरी बिल मार्केट है, कॉल मनी मार्केट है, कमर्शियल बैंक है, इंटर कोऑपरेटिव फंड्स है, और शुड बी पे एन इम्पॉर्टेंट रोल। इन सबको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म लोन्स को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट के जितने सोर्सेज हैं वो सब तो इन्होंने ले ही नहीं रखे हैं, तो इसलिए तो क्रेडिट कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। तो चक्रवर्ती ने क्या बोला कि वर एक्सेप्टेड एंड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, उसके लॉज को क्या करा, उस एक्सेप्ट करा और इम्प्लीमेंट किया, जिससे ये जितनी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाए। तो द कमेटी हैज स्ट्रेस्ड द नीड्स फॉर डेवलपिंग द एग्रीगेट मॉनेटरी टारगेट्स। उस कमेटी ने क्या बोला कि आपको एग्रीगेट मॉनेटरी टारगेट बनाने पड़ेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको अलग अलग कंसल्टेशंस लेनी पड़ेगी, आपको आरबीआई से मदद लेनी पड़ेगी, और आपको जितने भी प्रिंसिपल बनाए हैं आरबीआई ने उन सबको मानना पड़ेगा। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब कौन कैरी आउट करेगा, एक्सपेरिमेंट्स आपको कैरी आउट करने पड़ेंगे, टारगेट्स आपको सेट करने पड़ेंगे, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की, और आपको जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, क्रेडिट कंट्रोल हो सके। तो इस कमेटी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे थे जो कि आप फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को, जो भी इस कमेटी ने बोला था उसको माना, और क्या करा, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैव बीन इंक्रीज एंड द मैच्योरिटीज हैव बीन रिड्यूस। मतलब कि आपको मैच्योरिटी आपको कम कर दी गई और लॉन्ग टर्म आपको देना शुरू कर दिया गया। पहले लॉन्ग टर्म नहीं होता था, अब ट्रेजरी बिल्स की मैच्योरिटी भी 365 डेज की कर दी गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसने बहुत अच्छे बताए हैं। तो बैंक्स टू मैनेज देयर लिक्विडिटी बेटर एंड हेल्प्स टू इन्वॉल्विंग देयर एक्टिव सेकेंडरी मार्केट इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट। अब इससे क्या हुआ कि बैंक का जो फ्लो हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हुई, वो अच्छी हो गई। तो नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट 1991 के बारे में इन्होंने थोड़ा सा दे रखा है कि गवर्नमेंट सेटअप द 9 मेंबर है इस कमेटी के। चेयरमैन है एम नरसिम्हा, एन नरसिम्हा इसका वो है, एम नरसिम्हा इसका चेयरमैन है। फॉर्मर गवर्नर ऑफ द इंडिया, जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडिया भी है। टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, जो भी इसका स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, प्रोसीजर, इस सब कमेटी के चेयरमैन देखेगा। कमेटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम वाज सबमिटेड टू द रिपोर्ट 1991 में रिपोर्ट उसकी गई थी। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, पर्टिकुलरली द बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, नरसिम्हा कमेटी हैज सजेस्टेड द वाइड रेंजिंग मेजर्स। वाइड रेंजिंग मेजर्स को उन्होंने सजेस्ट करा, जो कि बहुत अच्छे प्रूफ हुए। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था कि क्या थी नरसिम्हा राव कमेटी, कौन से मेंबर्स थे, 9 मेंबर्स थे इसके, ठीक है। तो ये शॉर्ट ग्लांस था। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट्स अच्छे ज़्यादा हैं, तो आप इसको इजीली आप रिकॉल कर सकते हैं। इसमें पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स ज़्यादा दे रखे हैं, तो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, वीडियो को वापस से शुरू से देखिए, फिर आपको ढंग से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स बनाइए साथ साथ, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। थैंक यू सो मच।